दाहिने हाथ का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ पर अपना ध्यान लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन का भाग, श्वास नली, भोजन नली, स्वर यंत्र, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के बीच विशुद्धि केंद्र है, वह भी शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, दंत पंक्तियां, तालू, जिह्वा, जीभ के ऊपर ब्रह्म केंद्र, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। जीभ के मुंह के ऊपर नाक, दोनों नथुने, नाक पर प्राण केंद्र है, दोनों कान जहाँ अप्रमाद केंद्र है, दोनों आंखें जहाँ चक्षुष केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। चक्षुष केंद्र के ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, पूरी ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र के थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, हाइपोथैलेमस, पूरा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पिनियल ग्लैंड, ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता का अनुभव करें, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न जकड़न नहीं, कोई दर्द नहीं, सब शांत और शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गए हैं। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, जस्ट लाइक ए स्टैच्यू। शरीर के एक एक भाग की परीक्षा की हमने और सब भागों को शिथिल किया। काया का उत्सर्ग, कायोत्सर्ग, इसमें शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर पौद्गलिक है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है।
हमारी आत्मा कर्मों से बद्ध है, इस कारण यह शरीर धारण किया हुआ है। आत्मा के ऊपर कर्म शरीर, तेजस शरीर और औदारिक शरीर हमारे साथ लगा हुआ है। लेकिन ये सारे शरीर पौद्गलिक हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है और इन कर्मों के कारण आत्मा का शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है। हमें हमारे भीतर उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्रकट करना है। इसीलिए हम यह आध्यात्मिक उपक्रम करते हैं, जिसमें कि संवर और निर्जरा की साधना की जाती है। और ध्यान भी निर्जरा का एक बहुत अच्छा साधन है। आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करना भेद विज्ञान का एक रूप है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। शरीर प्रेक्षा और कायिक सर्ग के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। इसमें हम चोटी के भाग ज्ञान केंद्र से श्वास भरते हुए एक खाली बाल्टी नीचे उतारेंगे रीढ़ की हड्डी में से होते हुए, और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्ति केंद्र से शक्तियां उसमें भर करके श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे और फिर से ज्ञान केंद्र पर खाली कर देंगे। ये कुंडलिनी जागरण का विशिष्ट प्रयोग है। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां वहां से जाती हैं, तो सुषुम्ना के जागरण का भी एक बहुत सुंदर प्रयोग है। शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का प्रयोग है। तो श्वास भरते हुए शुरू करेंगे ज्ञान केंद्र से। खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके खाली बाल्टी में भरें। सांस छोड़ते हुए खाली बाल्टी ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं रीढ़ की हड्डी में से होते हुए, और उसे चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर खाली कर लें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर उसमें शक्तियों को भरें। शक्ति केंद्र से शक्ति इकट्ठा करके भर दें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए शक्ति केंद्र के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। अंतिम आवृत्ति। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। अंतर यात्रा के बाद दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएंगे और वहां पर आते जाते श्वास का अनुभव करेंगे। लंबा श्वास आ रहा है और लंबा श्वास जा रहा है।
पूरा ध्यान श्वास पर रहे, पूरी एकाग्रता से श्वास पर ध्यान लगाएंगे। जिस प्रकार से बैंक के बाहर चौकीदार कुर्सी लगाकर बैठा रहता है, उसी प्रकार से नाक के अग्रभाग पर अपने ध्यान को बैठाएं। चौकीदार आते जाते श्वास को देखता है, चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, हमें आते जाते श्वास को देखना है। लंबा श्वास आ रहा है और लंबा श्वास जा रहा है। श्वास एक निष्पक्ष आलंबन है, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। न तो इस पे राग है, न इस पे द्वेष है, सहज रूप से आता है और जाता है। इसीलिए जब जब श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो हमें राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सब नहीं सताते। और लंबे श्वास को लेते समय आता हुआ क्रोध भी शांत हो जाता है। सारे आवेग शांत हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ श्वास को देखना है, उसी का अनुभव करना है। श्वास भरते समय पेट फूलता है और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है। श्वास को और लंबा करने के लिए श्वास भरकर थोड़ी देर भीतर रोक सकते हैं, श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोक सकते हैं। इस प्रकार से श्वास को और भी लंबा किया जा सकता है प्रयत्न करने से। दीर्घ श्वास परीक्षा के बाद हम ज्योति केंद्र परीक्षा करेंगे। अपने चित्त को ललाट के बीचों बीच जहां बिंदिया लगाई जाती है या तिलक किया जाता है वहां पर लगाएं और वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की चमकीली श्वेत किरणों का ध्यान करें। चमकीले श्वेत रंग की किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक प्रवेश कर रही हैं, टॉर्च के प्रकाश की भांति। श्वेत चमकीली किरणें पूरे ललाट के भीतर जा रही हैं, पूरा ललाट श्वेत रंग के चमकीले परमाणुओं से भर गया है।
श्वेत रंग शांति का प्रतीक, सरलता सहजता का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक। शुक्ल एशिया का रंग भी श्वेत है। श्वेत रंग के ध्यान से हम अपने भावों का परिवर्तन कर शुक्ल एशिया की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। पूरे ललाट पर चमकीले श्वेत रंग के परमाणु आहं सुविज्जा चरणं पमुक्तम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहं सुविज्जा चरणं पमुक्तम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहं सुविज्जा चरणं पमुक्तम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुवे सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुवे सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुवे सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन गुणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। दो तीन लंबे श्वास लेते हुए धीमे धीमे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। ध्यान का क्रम समाप्त हुआ। अब स्वाध्याय शुरू करेंगे। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक महापर्व पर्यूषण
पर्युषण आने वाला है और इसीलिए इस महापर्व पर्युषण की हम तैयारी कैसे करें, यह हम आज पढ़ेंगे। इसका एक पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पर्व धर्म का मूल्यांकन और पर्युषण। जैन तत्व विद्या के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को छोड़कर किसी भी वस्तु की व्याख्या नहीं की जा सकती। धर्म की व्याख्या भी इसी चतुष्टयी के संदर्भ में ही की जा सकती है। धर्म के दो रूप हैं, सहज धर्म और पर्व धर्म। सहज धर्म क्षेत्र और काल की मर्यादा से मुक्त होता है, वह सतत प्रवाही होता है, हर समय होने वाला धर्म। जो हम रोज धार्मिक उपक्रम करते हैं वह वैसा धर्म। हिमालय से निकलने वाली नदियों का स्रोत अविरल रूप से बहता रहता है। तो उदाहरण के द्वारा बताया गया कि हिमालय से जो नदियां हर समय बहती रहती हैं, एक तो वे हैं, और एक बरसात में जो नदियां उफनती हुई आती हैं, एक वे हैं। बरसाती नदियों के पीछे स्थायी स्रोत नहीं होता, इसलिए वे थोड़े समय बाद सूख जाती हैं। पर्व धर्म की तुलना बरसाती नदियों से की जा सकती है। पर्युषण एक पर्व है, उसमें धर्म की बाढ़ सी आ जाती है, किंतु पर्व की संपन्नता के साथ साथ धर्म का स्थान खाली हो जाता है। बरसाती नदियों की उपयोगिता में कोई संदेह नहीं, बांध बना लेने पर उनकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। पर्व की प्रेरकता सुनिश्चित है, उसमें मनुष्य की श्रद्धा घनीभूत होती है, एक उत्साह सा रहता है। तो धार्मिक या आध्यात्मिक पर्वों में अध्यात्म का विकास होता है, श्रद्धा घनीभूत होती है, किंतु धार्मिकों को बांध बांधने की पद्धति विकसित करनी होगी ताकि उस पर्व से लंबे समय तक लाभ उठा सकें। सहज धर्म की सत्ता में पर्व धर्म शोभा देते हैं, अन्यथा 8 दिन के धार्मिक जीवन की शेष जीवन से संगति नहीं बैठती। प्रवृत्ति का परिणाम पर्युषण में धर्म की विशेष आराधना, क्षमा, उपशम, आर्जव आदि सहज धर्मों की पुष्टि के लिए हो तो वह अपने आप में मूल्यवान है। यदि उसकी आराधना पर्व महिमा के संस्कार से प्रेरित हो तो उसे बहुत मूल्य नहीं दिया जा सकता। पर्व धर्म का स्रोत सहज धर्म के स्रोत में मिल जाए, यही उसकी मूल्य वृद्धि का उपक्रम है। अधर्म की नदी हमारे जीवन के धरातल में बह रही है, वह न तो हमें दिखाई देती है और न ही किसी दूसरे को। हम जब कुआं खोद डालते हैं तब उसका जल ऊपर आ जाता है, तो वह दृष्ट धर्म है। एक आदमी दूसरे आदमी को कष्ट देता है, वह दृष्ट अधर्म है। उसका मूल दृश्य प्रवृत्ति में नहीं है, हर प्रवृत्ति अपनी पूर्व प्रवृत्ति का परिणाम है। जिसके जीवन की गहराई में कषाय का स्रोत बहता है, वही आदमी परिस्थिति या बाह्य निमित्तों से प्रभावित होकर दूसरों को कष्ट दे सकता है। तो बताया गया कि भीतर में अगर क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है तो बाहरी निमित्तों से व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। किसी ने बाहर से उत्तेजित किया तो वह अपने आप को शांत रख सकेगा। किसी ने गाली दे दी या कोई गलत वाक्य बोल दिया तो उसका प्रभाव नहीं होगा। अगर भीतर से क्रोध, मान, माया, लोभ उसके उपशांत हों तो वह उन बातों पर ध्यान नहीं देगा, अपनी शांति बनाए रखेगा और दूसरों की शांति को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह व्यक्ति सहन कर लेगा, सहन शक्ति का विकास कर लेगा और दूसरों की कही हुई बात को इग्नोर कर देगा, सुनेगा नहीं या ध्यान नहीं देगा और उस परिस्थिति से बच जाएगा जिसमें
वह स्वयं क्रोधित होकर के और कोई नया जो है वैर विरोध ना बांध ले, ऐसी परिस्थिति ना आने देगा। आराधना का परिपूर्ण मार्ग। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि जितने भी प्रवृत्त्यात्मक अधर्माचरण हैं, उन सब का मूल गहराई में रहता है। हम लोग परिणामात्मक प्रवृत्ति को त्यागना चाहते हैं और त्यागते हैं, किंतु कारणात्मक प्रवृत्ति का परित्याग हुए बिना क्या परिणामात्मक प्रवृत्ति त्यागी जा सकती है? यानी कि कारण क्या है वह हम लोग नहीं ढूंढते हैं, रिजल्ट को ही छोड़ना चाहते हैं। यानी जो भीतर से प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, जो हिंसा की प्रवृत्ति भीतर में है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भीतर में है, परिग्रह आदि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भीतर में है, जो कारण रूप है, उसका अगर त्याग नहीं होगा तो बाहर से छोड़ने में का इतना फायदा नहीं मिलेगा। इसका अर्थ त्याग की कदर्थना नहीं है, तो इसका मतलब त्याग को जो है छोटा बनाना नहीं है। त्याग करना भी एक बहुत बड़ी बात है। दृश्य प्रवृत्ति का त्याग धर्म की आराधना का परिपूर्ण मार्ग नहीं है। दृश्य और अदृश्य, कारणात्मक और परिणामात्मक दोनों प्रवृत्तियों के निरोध की प्रक्रिया को हमें समझना है, तभी धर्माराधना की सम्यक दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है। तो धीरे धीरे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो डिटेल में पता चलेगा कि दृश्य क्या है, अदृश्य क्या है, कारणात्मक क्या है और परिणामात्मक क्या है। परिणामात्मक का मतलब है रिजल्टिंग जो बिहेवियर है वह। कारण, जो भीतर से कारण क्या है वो देखना है, उसको पता करना है। तो रीजन जो है, कारण जो है, रिजल्ट की जगह रीजन क्या है वह पता करके उसको वहां पर स्टॉप करना है कि ये प्रवृत्ति मेरी हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका कारण या रीजन ढूंढ करके उसको वहां पर रोकेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बीज को ही रोक दिया तो पेड़ नहीं बनेगा। और जो दिखाई देता है ऊपर ऊपर वह क्या है, और जो भीतर में नहीं दिखाई देता है वह क्या है, वहां तक हम पहुंचेंगे तो सही आराधना का मार्ग हमें मिल जाएगा। धर्म की सहज अनुभूति क्यों नहीं? विषयों का त्याग दृश्य जगत से संपर्क विच्छिन्न करना है। विषयों का त्याग जो है दृश्य जगत से संपर्क विच्छिन्न करता है। हम आंख बंद कर लेते हैं, रूप से हमारा संपर्क विच्छिन्न हो जाता है। हम कान बंद कर लेते हैं, शब्द से हमारा संपर्क विच्छिन्न हो जाता है। यानी पिक्चर देख रहे हैं तो आंख बंद कर ली तो हमें रूप से या पिक्चर से हमारा संपर्क विच्छिन्न हो गया। पिक्चर के साथ जो भावनाएं ऊपर नीचे हो रही थी वे भी बंद हो जाएगी, आदमी शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से उदाहरण के लिए गाना सुन रहे हैं और गाने के साथ भी हमारे भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो म्यूजिक बंद किया जाए तो शब्द से हमारा संपर्क विच्छिन्न हो जाएगा और भावधारा भी संतुलित हो जाएगी। हम अनशन कर लेते हैं तो आहार से हमारा संपर्क विच्छिन्न हो जाता है। संपर्क विच्छेद से नई वासनाओं और नए संस्कारों का निर्माण नहीं होता, किंतु इस प्रक्रिया से वासना का स्रोत नहीं सूखता जो भीतर है, उसे सुखाने के लिए अध्यात्म की अग्नि का प्रज्वलन अपेक्षित है। आज धर्म अध्यात्म से अनुप्राणित नहीं है, बाह्य स्रोत आंतरिक स्रोत से संयुक्त नहीं है। यही कारण है कि धार्मिक को धर्म की सहज अनुभूति नहीं है। सत्य की समग्र भूमिका। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा की गाढ़ अनुभूति और गाढ़ साहचर्य। निश्चय नय के अनुसार यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। आत्मा की गहन अनुभूति और हर समय आत्मा के साथ रहना। हम व्यवहार की भूमिका को भुला नहीं सकते। जहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों विच्छिन्न होते हैं,
वहां सत्य की हत्या हो जाती है। जहाँ निश्चय का विच्छेद हो जाता है, वहां सत्य की डोर हमारे हाथ से छूट जाती है। जहाँ व्यवहार विच्छिन्न होता है, वहां सत्य की क्रियान्विति निश्शेष हो जाती है। सत्य की समग्र भूमिका यह है कि निश्चय और व्यवहार दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। व्यवहार की भूमिका में पर्व धर्म का महत्व कम नहीं है, किंतु उसका महत्व तभी है जब उसका स्रोत सहज धर्म के स्रोत से विच्छिन्न न हो। यानी सहज रूप में जो रोज का धार्मिक आचरण है, उसके साथ पर्व धर्म का कनेक्शन जुड़ जाए तो वह महत्वपूर्ण बन जाएगा। परंपरा परिषण की तीसरा चैप्टर है। परिषण जैन शासन का सबसे बड़ा पर्व है। समूचा जैन संघ बड़ी श्रद्धा के साथ इसकी आराधना करता है। बहुत सारे जैन इस पर्व को अनादिकालीन मानते हैं। यह कब से चला इसका इतिहास प्राप्त नहीं है, इसलिए संभव है इसे अनादि कहते हैं। जिसकी आदि न हो वह अनादि हो सकता है, तो वह भी अनादि हो सकता है। जिसकी आदि न हो वह अनादि हो सकता है, वह भी अनादि हो सकता है जिसका आदि बिंदु ज्ञात न हो, यानी हमारी जानकारी में नहीं है कि ये कब शुरू हुआ, उसे भी अनादि कहा जा सकता है। कोई भी कृत या प्रचलित वस्तु अनादि अर्थ में तब भी प्रयुक्त हो सकती है जब उसका आदि काल ज्ञात नहीं हो, मतलब कब शुरू हुआ ये नहीं मालूम है, इसलिए उसे अनादि कहा जा सकता है। परिषणा वास्तविक तथ्य। तो भगवान महावीर ने स्थविर कल्पी मुनि के लिए 10 कल्पों की व्याख्या की। उनमें एक परिषणा कल्प है। भगवान पार्श के मुनियों के लिए परिषणा कल्प नियत नहीं था। भगवान महावीर के शिष्यों के लिए यह नियत है। भगवान महावीर ने वर्षा काल के 50 दिन बीतने पर अर्थात भाद्रव शुक्ला पंचमी को वर्षावास की परिषणा की। इसलिए यह दिन परिषणा का मुख्य दिन हो गया। कुछ लोग परिषण पर्व का मूल उद्गम युगारंभ में होने वाली मेघ वर्षा में खोजते हैं, पर वह काल्पनिक है। परिषणा का जो वास्तविक तथ्य है वह कल्प सूत्र में स्पष्ट शब्दों में निरूपित है। भगवान महावीर ने वर्षा काल के 50 दिन बीतने पर वर्षावास की परिषणा क्यों की, इसके उत्तर में वहां लिखा गया है कि उस समय तक गृहस्थ लोग अपने घरों को अपने लिए वर्षावास के अनुकूल बना चुके थे और अपने काम में ले चुके थे। इसलिए उपयुक्त उपयुक्त स्थिति होने पर भगवान महावीर ने वर्षावास की परिषणा की। परिषण का अनुकरण गंधर्वों तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों ने किया। वही वर्षावास परिषणा आज की जा रही है। भगवान महावीर ने जो वर्षावास परियोजना की थी वो 2500 वर्ष पहले की घटना है। इतने लंबे काल में उसके संबंध में कई मान्यताएं और घटनाएं बदल चुकी हैं। परिषणा का अर्थ है सांवत्सरिक दिन, अर्थात वर्ष का एक दिन। उस दिन उपवास करना, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना, क्षमा याचना करना तथा विशेष धर्माराधना करना अनिवार्य है। वर्तमान में परिषण के साथ जो 7 दिन हैं वे वैसे ही हैं जैसे किसी भी पर्व के साथ प्राचीन काल में 7 दिन और जुड़ जाते थे। हर कोई महापर्व अष्टान्हिक होता था। अष्टान्हिक मतलब 8 दिनों का होता था। परिषण के बारे में जो यह धारणा है वह बहुत अर्वाचीन है। ये अनुसंधान का विषय है कि यह धारणा कब से प्रचलित हुई। प्राचीन साहित्य में परिषण की धारणा सर्वथा भिन्न है। उसके अनुसार परिषण का अर्थ है वर्षावास की स्थिति या चतुर्मासिक स्थिति। भाद्रव शुक्ला पंचमी का दिन उस स्थिति का यानी परिषणा का पहला दिन है। इसलिए कल्पसूत्र में लिखा है परिषणा भाद्रव शुक्ला पंचमी से पहले की जा सकती है, बाद में नहीं की जा सकती। उस दिन भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन तो ये अवश्य होनी चाहिए। कल्पसूत्र के अनुसार यह स्पष्ट है
कि भगवान महावीर ने भाद्रव शुक्ला पंचमी को वर्षा काल की परिषणा यानी वर्षाकालीन वास की स्थिति की थी। कहाँ यह धारणा और कहाँ आज की धारणा, कहाँ परिषणा वर्षावास का पहला दिन और कहाँ वर्षा काल का 50वां दिन। तो प्राचीन धारणा और वर्तमान धारणा में बहुत बड़ा अंतर है। यानी वर्तमान में तो धारणा है कि ये चौमासे का 50वां दिन है और कल्प सूत्र में इसे पहला दिन बताया गया वर्षावास का। शाब्दिक अर्थ और विधि। परिश्रणा का शाब्दिक अर्थ है निवास करना। निरुक्ति साहित्य में इसके अनेक मानार्थक शब्द बताए गए हैं, जैसे पर्याय, व्यवस्थापना, पर्युपशमन, परिवसना, परिषणा, वर्षावास, प्रथम संवत्सरण, स्थापना, ज्येष्ठावग्रह। कल्पसूत्र में वर्षावास पर्युषित मुनि के लिए अनेक मर्यादाओं के अनुपालन का विधान है। निश्चित भाष्य एवं चूर्ण के अनुसार वर्षावास अर्थात परिषणा की विधि इस प्रकार है। औत्सर्गिक विधि के अनुसार वर्षावास परिषणा आषाढ़ी पूनम को की जाती है। क्षेत्र आदि का उपयुक्त योग न मिलने पर आपवादिक विधि के अनुसार वर्षावास परिषणा भाद्रव शुक्ला पंचमी को की जाती है। ताहे बद्ध बया जौन हंसी पंचमी पज्जो सबंती। परिषणा प्रारंभ करने की आदि तिथि आषाढ़ी पूर्णिमा और अंतिम तिथि भाद्रव शुक्ला पंचमी है। इस दिन सुविधा के अभाव में परिषणा न कर सके तो इनके मध्य श्रावण कृष्णा पंचमी को करनी चाहिए। इस दिन भी न कर सकें तो क्रमशः 5-5 दिन रात बढ़ाते बढ़ाते 1 मास और 20 दिन रात के पश्चात भाद्रव शुक्ला पंचमी को अवश्य करनी चाहिए। यदि अभिवर्धित संवत्सर हो तो 20वें दिन अर्थात श्रावण शुक्ला पंचमी चतुर्मास में मास वृद्धि नहीं हो तो, और यदि चंद्र संवत्सर हो तो 50वें दिन अर्थात भाद्रव शुक्ला पंचमी को अवश्य ही परिषणा करनी चाहिए। परिषणा की स्थापना पर्व तिथि को करनी चाहिए, जैसे पूर्णिमा, पंचमी, दशमी आदि। कालकाचार्य ने अपर्व तिथि को परिषणा कारणवश की थी। आषाढ़ी पूनम से 50वें दिन परिषणा की स्थापना होने पर परिषणा 80 दिन की होती है। यह सर्वाल्प वर्षाकालीन निवास है। श्रावण कृष्णा दशमी, अमावस्या, शुक्ला दशमी, पूर्णिमा तथा भाद्रपद कृष्णा दशमी की परिषणा की स्थापना की जाती है। यह मध्यम परिषणा है। आषाढ़ी पूनम से परिषणा की जाती है। यह ज्येष्ठ अवग्रह है। यह उत्कृष्ट परिषणा है। यानी 4 महीने का जो चतुर्मास होता है वो आषाढ़ी पूनम से अगर शुरू हो तो सबसे बड़ा कहलाता है। यह उत्कृष्ट परिषणा कहलाती है, सबसे बड़ी परिषणा कहलाती है। पर्यालोचन के बिंदु। समवाओं में जहां भगवान महावीर द्वारा परिषणा करने का पाठ है वहां वासा वासम पज्जोत्सवई ये उल्लेख है। इसका अर्थ है भगवान महावीर ने वर्षा वास की परिषणा की थी। अभय देव सूरी जी ने वासा वासम का अर्थ वर्षावस्थान और पज्जोत्सवई का अर्थ परिवास करना किया है। यह वर्षावासकालीन निवास परिषणा का बहुत स्पष्ट अर्थ है। यानी बारिश के समय साधु संत निवास करते हैं, यह परिषणा का अर्थ है। इस प्रकार प्राचीन साहित्य में परिषणा का जो स्वरूप रहा है उसे प्रस्तुत करने की प्रेरणा मुझे परिषणा संबंधी मतवादों से मिली। आचार्य श्री तुलसी ने भाद्रव शुक्ला पंचमी को संवत्सरिक पर्व मनाने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया तब अनेक विचार सामने आए। कुछ लोग कहते हैं कि संवत्सरिक पर्व चतुर्थी का ही होना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि संवत्सरिक पर्व घटिका तिथि के अनुसार होना चाहिए। परिषणा संबंधी आज की धारणा प्राचीन धारणा से भिन्न है।
इसलिए दोनों धारणाओं में कुछ अंतर विरोध आता है। वर्तमान धारणा की पुष्टि उन सूत्रों से की जाती है जिनकी रचना उस प्राचीन परंपरा के लिए हुई थी। आज के संदर्भ में पर्यालोचना करना आवश्यक है। पर्यालोचना के मुख्य तीन सूत्र बनते हैं। प्राचीन धारणा को फिर से स्थापित किया जाए, वर्तमान धारणा को व्यवस्थित रूप दिया जाए, प्राचीन धारणा के प्रवर्तक तथ्यों से वर्तमान धारणा का समर्थन किया जाए या न किया जाए। समग्रता से इन पर किया जाने वाला चिंतन श्रेष्ठकर हो सकता है। पर्युषण क्या है? आत्मा की यात्रा का पर्व है। अनादिकाल से आत्मा की यात्रा चल रही है और मोक्ष जाने पर यह समाप्त हो जाएगी। तो यह यात्रा तब तक चलेगी जब तक हम इन कर्मों को जला करके समाप्त नहीं कर देते। जब तक कर्म आत्मा से लगे हुए हैं तब तक संसार का भ्रमण चालू है। पर्युषण पर्व आध्यात्मिक पर्व है, आत्मा तक पहुंचने का पर्व है, अपने अस्तित्व की यात्रा करने का पर्व है। एक है अस्तित्व और एक है व्यक्तित्व। आत्मा है वह हमारा अस्तित्व है, शरीर है वह हमारा व्यक्तित्व बन गया। जहाँ शरीर नहीं होता, पूरा अस्तित्व होता है, वहाँ व्यक्तित्व नहीं होता। जहाँ शरीर है वहाँ अस्तित्व व्यक्तित्व में बदल जाता है। अभी हमारे सामने व्यक्तित्व है, अस्तित्व हमारे सामने नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारे सामने नहीं है। यही कारण है कि जितनी चिंता हम व्यक्तित्व की करते हैं उतनी अस्तित्व की नहीं करते। जितनी चिंता शरीर की करते हैं उतनी चिंता आत्मा की नहीं करते। चिंतन आत्मा का। यह पर्युषण पर्व हमें एक स्मृति दिलाता है कि केवल शरीर तक सीमित मत रहो, आत्मा की भी चिंता करो, आत्मा के बारे में भी चिंतन करो, आत्मा का संबोध प्राप्त करो और आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करो। एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, शरीर से भिन्न आत्मा को समझने का। अभी तो हमारी मति बनी हुई है कि सब जगह शरीर ही शरीर सामने आता है, आत्मा का कहीं पता नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जो स्थूल है, दृश्य है, वह सामने आता है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। शरीर तो दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं है। आत्मा कहाँ है उसे खोजना बहुत मुश्किल है, उसे तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो जो सामने नहीं है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उसकी ज्यादा चिंता भी नहीं करते और उस पर सहज विश्वास भी नहीं होता। विश्वास करना भी कठिन हो जाता है। ध्यान उसी पर जाता है जो सामने आता है और आंखों के सामने दिखाई देता है। इस कठिनाई को हल करने के लिए अध्यात्म के आचार्यों ने आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न किया और कहा कि केवल शरीर तक सीमित मत रहो, उसके आगे की भी यात्रा करो, आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है चेतना। यदि तुम अपने स्वरूप में, स्वभाव में नहीं रहोगे तो तुम्हें दुनिया भर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कभी हर्ष, कभी शोक, कभी सुख, कभी दुख, ये सब लगा रहेगा। सारे द्वंद्व चलते रहेंगे। एक स्थिति है द्वंद्व की और दूसरी स्थिति है निर्द्वंद्व की। आत्मा की स्थिति निर्द्वंद्व की स्थिति है, वहां कोई द्वंद्व नहीं है। आत्मा की स्थिति सतत प्रकाश की स्थिति है, वहां अंधकार नाम की चीज नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह होता है जो शरीर की चिंता न कर आत्मा की ज्यादा चिंता करता है। अप्पा खलु संयम रखी यब्बो, आत्मा की सतत रक्षा की जानी चाहिए। कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। धर्म की बात तो बड़ी बात है, सहज ही समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे इस रूप में बदल दिया जाए कि आत्मा की रक्षा करो तुम्हारी सुरक्षा होगी तो ज्यादा ठीक रहेगा।
यानी आत्मा की रक्षा की तो तुम्हारी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। आत्मा की रक्षा कैसे करनी है? पाप कर्म से बचकर करनी है। जो हिंसा आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह आदि जो आत्मा को पाप कर्मों के बंधन से बांधते हैं, उनसे आत्मा की रक्षा करनी है। उनसे आत्मा की रक्षा की तो पाप हल्के हो जाएंगे और आत्मा की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी, हमारी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी, हम दुर्गति में जाने से बच जाएंगे। इसलिए कहा गया कि आत्मा की सतत रक्षा की जानी चाहिए। हर समय ध्यान रहना चाहिए कि मैं मेरे भावों से या मेरे मन वचन काया के योगों से अपनी आत्मा को बंधन में तो नहीं बांध रहा हूं। गलत चीज बोलना, गलत चीज करना, गलत चीज सोचना, इन सब से आत्मा की रक्षा करनी है। हिंसा से आत्मा की रक्षा करनी है। शरीर क्या है? यह धर्म का साधन है। शरीर भी आत्मा के साथ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह एक साधन है, यह आत्मा से अलग नहीं हुआ है। मृत्यु के समय आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। तो यह एक साधन है, किंतु उसका उपयोग करना हमारे हाथ की बात है। हम शरीर का उपयोग कैसे करें? शरीर को हम साधक भी बना सकते हैं और बाधक भी बना सकते हैं। तो शरीर को साधना में लगाया तो शरीर साधक बन गया, और शरीर को हिंसा आदि प्रवृत्तियों में लगाया तो यह हमारी मुक्ति में बाधक बन जाएगा। संस्कृत साहित्य में कहा गया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का पहला साधन ही शरीर है। आद्यम यानी पहला, तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो धर्म का पहला साधन क्या है? शरीर है। शरीर स्वस्थ है तो धर्म की आराधना हो सकती है, साधना हो सकती है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आगम में कहा गया, जरा जाव न पीले वाहि जाव न बढ़ई, जाबिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। यानी जरा, जो बुढ़ापा है वह न आ जाए, जरा जाव न पीले, बुढ़ापा आकर के पीड़ा न देने लगे। वाही जाव न बढ़ई, वाही यानी व्याधि, शरीर में रोग बढ़ने न लग जाए। जाव इंद्रियान हायंती, जब तक इंद्रियां, इंद्रियां यानी इंद्रियां, जब तक इंद्रियां अपना काम कर रही हैं तब तक, ताव धम्मम समाय रे, तब तक धर्म का आचरण कर लो। यानी बुढ़ापा आएगा उस समय धर्म का आचरण करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि इस समय शरीर समर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जब तक बुढ़ापा नहीं आ रहा है, शरीर में रोग का आक्रमण न हो रहा है, इंद्रियां सब अपना अपना काम कर रही हैं, उस समय धर्म का आचरण कर लीजिए। और उस समय ही शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तो उस समय शरीर जो है धर्म आचरण का प्रथम साधन है। धर्म का साधन है शरीर। आहार क्यों लेते हैं? उत्तर अलग अलग हो सकता है, दृष्टिकोण भी अलग अलग हो सकता है। सामान्य व्यवहार की दृष्टि से उत्तर होगा, शरीर को पोषण देने के लिए आहार करते हैं। शरीर को पोषण नहीं मिलता तो शरीर नहीं टिकता। कुपोषण मिलता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है, और पोषण मिलता है तो शरीर पुष्ट हो जाता है, और वह हर तरह से हमारा सहयोग करता है। शरीर को इसलिए नौका भी कहा गया है। शरीर से काम लो तो नौका की तरह काम लो, हर समय उससे चिपके मत रहो, साधन के रूप में उपयोग करो। नदी पार की और नौका का काम खत्म, हर समय नौका पर सवार मत रहो। यानी संसार समुद्र से तिरने के लिए शरीर का काम लिया जा सकता है। शरीरम आहु नावत्ति जीवो उच्चई नावियो।
संसारो अन्नवो वुत्तो जम तरंती महेशिणो। शरीर नौका है और जीव नाविक है। शरीरम आहु नावत्ति, यानी शरीर नाव है, नौका है। जीवो उच्च नावियो, यानी जीव जो है उसे नाविक कहा गया। संसारो अन्नवो वुत्तो, और यह संसार समुद्र है। जम तरंती महेशिणो, जिसको कि महर्षि लोग तैर जाते हैं। जो महर्षि है वो नौका के द्वारा इस सागर को पार कर जाता है। आहार के बारे में भी एक बड़ा प्रश्न है कि आहार क्यों एक साधक की भाषा होगी कि शरीर को चलाने के लिए और शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक मुनि से पूछा जाए कि आहार क्यों करते हो। उत्तराध्ययन सूत्र में 6 कारण बतलाए गए। एक मुनि को 6 कारणों से आहार करना चाहिए और 6 कारणों से आहार को छोड़ देना चाहिए। उन कारणों में से एक है संयमट्ठाए, संयम की साधना के लिए आहार करना चाहिए। यह सूत्र साधु के लिए तो है ही, एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी है। इस सूत्र को दूसरी भाषा में परिवर्तित करें तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की साधना के लिए आहार करें। जिस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, उसे आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वस्थ रहना नहीं चाहता। चाहने वाले भी 2 तरह के होते हैं। एक जो चाहता है उस चाह के अनुरूप काम करता है, दूसरा चाहता तो है किंतु उसके प्रतिकूल काम करता है। योग शुभ रहे हैं। हमारे पास आत्मा तक पहुंचने के 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। ये जैन परिभाषा में योग कहलाते हैं। शारीरिक प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति, ये योग हैं और इनके द्वारा ही हम अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। आत्मा तक पहुंचने के भी ये 2 ही रास्ते हैं। आत्मा तक पहुंचने के भी यही रास्ते हैं, शरीर, वाणी और मन। शारीरिक प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति। और ये अगर अच्छे होंगे तो हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होगा। ये अगर बुरे होंगे तो आत्मा का पतन हो सकता है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए यही रास्ते बताए गए। आत्मा तक जाने की बात हो या मोक्ष तक जाने की बात हो, दोनों का अर्थ एक ही है और इनका साधन है योग। योगश्चित्त वृत्ति निरोध वाला योग नहीं, मन वचन काया के साधन वाला योग। चित्त वृत्ति का निरोध करने वाला योग नहीं, लेकिन यहाँ मन वचन काया के साधन वाला योग बताया गया। निवृत्ति से हम आगे नहीं जा सकते। निवृत्ति तो हमें जहां का तहां रोक देती है। आगे आगे बढ़ाने का साधन है प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति। ये तीनों प्रवृत्तियां हमें आत्मा तक पहुंचा सकती हैं। ये तीनों साधन हैं और मार्ग हैं। शरीर की शुभ प्रवृत्ति शुभ मनोयोग और शुभ वचन योग, इनसे निर्जरा होती है। तो मन का योग भी शुभ होना चाहिए, वाणी का, वचन का योग भी शुभ होना चाहिए। शरीर की शुभ प्रवृत्ति यानी मन, वचन और काया, तीनों की प्रवृत्ति शुभ होनी चाहिए, इनसे निर्जरा होगी। जब शरीर, मन और वचन अशुद्ध हो जाता है तो पाप कर्म का बंध होता है, और जब ये शुद्ध होते हैं तो पाप कर्म की निर्जरा होती है। उससे आत्मशुद्धि होती है और आगे का रास्ता साफ बन जाता है। इसलिए आत्मा तक जाने के लिए शरीर, मन और वचन को हम नौका के रूप में उपयोग करें, उन्हें साधन बनाएं। ये 3 जलपोत जिसके पास हैं, यानी 3 जहाज जिसके पास हैं, वह संसार समुद्र को पार कर लेता है, या यूं कहें कि समस्याओं को पार पा लेता है। पर्युषण पर्व की आराधना के लिए हम चिंतन करें कि 8 दिन तक काय योग, मन योग और वचन योग अधिक से अधिक शुभ रहें, अशुभ विचार मन में न आए।
इसका मतलब होगा कि आत्मा की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। वहां तक पहुंचना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे बैठे व्यक्ति मन वचन की प्रवृत्ति को अशुभ बना लेता है। बुरे विचार, अनिष्ट विचार आदमी को अनायास घेर लेते हैं। बहुत चाह कर भी वह शुभ विचारों में रह नहीं पाता। ये अशुभ विचार आत्मा से प्रतिकूल दिशा में ले जाते हैं। तो विचारों का परिवर्तन कैसे हो, ये हमें समझना चाहिए। बुरे विचार मन में आने पर उनको बदल करके अच्छे विचारों में, शुभ विचारों में, पॉजिटिव थॉट्स में लाना है। साधना मोह विलय की। कोई व्यक्ति उपवास कर सके या नहीं कर सके, लंबी तपस्या कर सके या नहीं कर सके, ध्यान साधना कर सके या नहीं कर सके, स्वाध्याय कर सके या न कर सके, किंतु इतना सा कर ले कि मैं कोई अशुभ विचार नहीं करूंगा। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो मैं कोई नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार नहीं करूंगा। मेरा सारा चिंतन सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, विधायक होगा, शुभ होगा। यदि ऐसा चिंतन और संकल्प हो जाए तो साधना का द्वार खुल जाएगा। दूसरी बात, मैं अशुभ वचन नहीं बोलूंगा, गलत शब्द नहीं बोलूंगा। तो गलत सोचना नहीं है, गलत बोलना नहीं है। वचन योग को अशुभ नहीं बनाऊंगा। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा वचन नहीं बोलूंगा। किसी को अप्रिय लगे ऐसी बात नहीं करूंगा। मिथ्या वचन तो नहीं कहूंगा, यानी झूठ तो नहीं बोलना है। यदि ऐसा होता है तो आत्मा तक पहुंचने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। किंतु कठिनाई सबसे बड़ी यह है कि मोह बीच में बाधा डाल देता है। सारी की सारी समस्या मोह कर्म की है। मोह का वियोग शुभ योग और मोह का संयोग अशुभ योग है। जब जब मोह जुड़ जाता है, राग और द्वेष जुड़ जाता है, क्रोध मान माया लोभ जुड़ जाता है, तब सब कुछ अशुभ बन जाता है। इस मोह को कम कैसे करें, यह मुख्य समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है मोह। हमें साधना करनी है मोह विलय की। आत्मा तक पहुंचने में इंद्रियां ज्यादा बाधा नहीं डालती, इंद्रियों से ज्यादा रुकावट नहीं होती, शरीर भी इतना ज्यादा बाधक नहीं बनता, वाणी मन तथा भाव भी बाधक नहीं बनते। बाधक कौन बनता है? मोह जो है वह बाधक बनता है। मोह प्रबल है तो मन वचन भाव सबको अशुभ बना देता है। साधना का सार संक्षेप भी यही है कि हम मोह विलय की साधना करें। पर कैसे करें? इस संदर्भ में एक बात समझ लें कि जितना जितना शरीर के बारे में चिंतन करेंगे उतना उतना मोह बढ़ता चला जाएगा। और जितना जितना शुद्ध चेतना और आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे उतना उतना मोह कम होता चला जाएगा। जब आदमी केवल शरीर में ही मुग्ध रहता है, एकमात्र उसी की चिंता करता है, तो मोह बढ़ता चला जाता है। साधुओं के लिए शरीर का श्रृंगार और शरीर का सौंदर्य बढ़ाने वाले साधनों के उपयोग तथा रुचिकर आहार का वर्जन किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि शरीर पर अटक गए तो आत्मा तक पहुंचने वाली यात्रा वहीं रुक जाएगी। मोह बढ़ता चला जाएगा और आत्मा का लक्ष्य पीछे छूट जाएगा। मोह अर्थ ध्यान भी पैदा करता है और रौद्र ध्यान भी पैदा करता है। डॉक्टर ने शरीर में कोई बड़ा रोग बता दिया तो शरीर का मोह अंतर ध्यान में ले जाएगा और रुद्र ध्यान भी पैदा कर देगा। तो शरीर का मोह आर्त ध्यान में ले जाता है और रुद्र ध्यान में ले जाता है। यदि हम आत्मा का ध्यान दें तो संभव है कि शारीरिक वेदना की अनुभूति भी कम हो जाएगी। तो जब हम आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का चिंतन करते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये तो एक दिन छूट जाएगा, सिर्फ आत्मा ही अकेली आगे बढ़ेगी, तो यह चिंतन होने पर शरीर की वेदना की अनुभूति भी कम हो जाती है। शरीर पर ज्यादा ध्यान देंगे
तो शरीर की वेदना की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए वेदना की स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि जहां पीड़ा हो रही है उस स्थान से अपना ध्यान हटा लो, तो वेदना अपने आप कम हो जाएगी। ध्यान जितना पीड़ा करने वाली जगह पर होगा, पीड़ा उतनी ही तीव्र होती चली जाएगी। एक मच्छर ने काटा और आपने उसको सहलाना शुरू कर दिया, उसको हाथ लगाना शुरू किया, तो आपकी खाज खुजली बढ़ती चली जाएगी। और वहां से अगर ध्यान हटा दिया तो तुरंत वो खाज खुजली समाप्त हो जाएगी, और जो मच्छर ने काटा है वो बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो छोटा होता चला जाएगा। यानी ध्यान को वहां से हटाने की जरूरत है। बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इस प्रकार से हम बड़ी पीड़ा को भी कम कर सकते हैं। तो ध्यान उस जगह नहीं लगाना है जहां पर पीड़ा हो रही है, वहां से ध्यान को हटा लेना है, तो पीड़ा अपने आप कम हो जाएगी। उपशम, हर आवेग को उपशांत कर देना। पर्युषण पर्व की आराधना के दिनों में हम अधिक से अधिक चिंतन इस बात पर करें कि मोह का विलय कैसे हो, मोह का उपशम कैसे हो। विलय और समाप्ति की बात तो आगे की बात है, उपशम कैसे हो, प्रयत्न इस बात का होना चाहिए। उपशम तो पहली क्लास है, इस क्लास को पार करना जरूरी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, भय, घृणा, वासना आदि उपशांत करने की साधना करनी चाहिए। इनको सबको उपशांत करना है। यदि यह उपशम की साधना होती है तो मोह उपशांत हो जाता है। ईंधन के बिना आग प्रज्वलित नहीं हो सकती। पेट्रोल या डीजल की लाइन काट लो, सप्लाई वाली लाइन बंद कर दो, विरोध का इंजन अपने आप शांत हो जाएगा। आवेश और उत्तेजना में न जाकर उपशम की साधना करें। पर्युषण में 8 दिनों तक आहार संयम का अभ्यास चले। जितने भोजन से काम चल सके उतने से चलाएं। रसना या जीभ पर पूरा नियंत्रण हो। स्वादिष्ट भोजन की कल्पना भी मन में न आए। 56 भोग सामने हों और सुलभ भी हों तो उस पर ध्यान न दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो यह आत्माभिमुख होने का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। कितना खाएं? मैं कई दृष्टियों से उणोदरी और रस परित्याग को ज्यादा महत्व देता हूँ। उपवास का, लंबी तपस्या का अपना महत्व है, किंतु उणोदरी और रस परित्याग इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपवास तो हम सब आसानी से कर लेंगे, किंतु थाली पर बैठने के बाद कम खाना हमारे लिए कठिन होगा। कितना खाएं इसकी भी एक मर्यादा है। हमें जितनी भूख है उसे 4 भागों में विभक्त कर दें। 2 भरण भोजन के लिए, 2 भाग जो है भोजन के लिए है, और 2 भाग पानी और वायु के लिए है। पूरा खा लिया, पेट का कोई कोना खाली नहीं रहा, तो भोजन के बाद पानी कहाँ समाएगा, और भोजन के बाद जो गैस बनेगी वह कहाँ समाएगी। क्योंकि ये पेट क्या है, एक केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में जिस प्रकार से धुआं निकलता है उस प्रकार की गैस भी यहाँ बनती है, और टॉक्सिक्स हैं जो कि हम मल मूत्र के द्वारा विसर्जित करते हैं, पसीने के द्वारा विसर्जित करते हैं। तो यह एक केमिकल फैक्ट्री है। इसमें बाई प्रोडक्ट्स या जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, विसर्जन के योग्य पदार्थ हैं, वे भी बनते हैं। तो अगर पेट को ठूस ठूस कर भर लिया तो जो गैस आदि बनेंगे, विसर्जित करने वाले पदार्थ बनेंगे, वे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनके लिए जगह नहीं रहेगी। इसलिए 2 भाग को खाली रखना जरूरी है। यदि इस नियम का अतिक्रमण होगा तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। आज इतनी बीमारियां प्रचलन में आ रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण है आहार का अतिक्रमण। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में पेट को ही सब रोगों का कारण बताया गया है। अगर पेट अच्छा है तो व्यक्ति अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा, कोई बीमारी रुक नहीं सकेगी उसके भीतर। कहते भी हैं आंत भारी तो माथ भारी।
आंतें अगर भारी होती है तो सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, माथा भी भारी हो जाता है, क्योंकि जो गैस बनी है वो माथे तक चढ़ जाती है, उसको सही रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए। आहार का अविवेक तब होता है जब हम केवल शरीर के बारे में ही सोचते हैं। संयम का मतलब ही है आत्मा की दिशा में ले जाने वाला रास्ता पकड़ना। इसलिए पर्युषण के दिनों में आत्मा तक पहुंचाने वाले साधनों पर भी विचार करें। यदि इस संदर्भ में सम्यक विचार होता है तो पर्युषण पर्व हमारे आध्यात्मिक विकास में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। नवरात्रि के दिनों में जैसे 9 दिनों तक विशिष्ट साधना चलती है, वैसे ही पर्युषण के दिनों में भी चलनी चाहिए। नवरात्र है शक्ति जागरण का पर्व और पर्युषण है चेतना को जगाने वाला पर्व। इसका महत्व भी कम नहीं है। 8 दिनों तक एक प्रकार से शरीर को गौण कर सारा प्रयत्न आत्मा की दिशा में प्रस्थान का हो। इससे शरीर तो स्वस्थ होगा ही, आत्मिक लाभ भी होगा। श्रावक समाज के लिए तो सबसे ज्यादा महत्व का दिन है ही, किंतु साधु साधियों के लिए भी यह महत्व का दिन है। वे पर्युषण के दिनों में अधिक से अधिक आत्मोन्मुखी बने तो शायद ये 8 दिन उनके भावी जीवन की दिशा को बहुत ही स्पष्ट कर देंगे और उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह पर्युषण बाहर से भीतर आने का पर्व है। पर्युषण क्या है, समस्या के संदर्भ में देखें तो तो कहा जा सकता है कि पर्युषण वर्तमान की समस्याओं का समाधान है। अपराधों से और बीमारियों से छुटकारा पाने का रास्ता है। प्रति संलीनता के प्रयोग की साधना है। प्रति संलीनता का अर्थ है बाहर ही बाहर मत रहो, अधिकांश समय भीतर रहो। बाहर तभी जाओ जब बहुत जरूरी हो। बाहर ही बाहर रहोगे तो अपराधी बन जाओगे, दुखी बन जाओगे, तनावग्रस्त हो जाओगे। इसलिए भीतर आना जरूरी है। भीतर आना सीखें। घर से बाहर निकलते हैं तो घूम फिर कर पुनः घर में आ जाते हैं। कोई भी चिरकाल तक लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकता। ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बाहर में तापमान 50 डिग्री तक जा रहा है यहाँ। तो वैसी स्थिति में बाहर कैसे रहेंगे? लंबे समय तक बाहर नहीं रहा जा सकता। बाहर रहने के बहुत खतरे भी हैं। घर आना जरूरी है। यात्रा पर जाते हैं तो भी एक समय के बाद घर आना ही पड़ता है। कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो भी कुछ समय बाद घर आना ही पड़ता है। जिसका घर बार छूट गया है, बाहर रहने लगे, वे भी जीवन भर अपने पुराने घर को याद करते हैं। जीवन पर्यंत कोई भी बाहर नहीं रह सकता। संयम कान और आंख का। घर से बाहर जाने का मतलब है सुनने की दुनिया में चले जाना। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी सुनने में ज्यादा रुचि ले रहा है और देखने में भी ज्यादा रुचि ले रहा है। आंख और कान का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। टीवी, मोबाइल, पिक्चर, ये सब आंख और कान को कहाँ ले जा रहे हैं? समय व्यर्थ बर्बाद करने के लिए ले जा रहे हैं। मोबाइल देखते देखते, रील देखते देखते पता ही नहीं चलता, घंटा 1.5 घंटा ऐसे निकल जाता है और आदमी को पता नहीं चलता। किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, मेरा भी उदाहरण ले सकते हैं कि मैं मोबाइल से बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करता हूँ, फिर भी एक बार समाचार देखने बैठ गए तो आधा घंटा ऐसे निकल जाता है। किसी का मैसेज देखने बैठ गए तो आधा घंटा ऐसे निकल जाता है। और कोई एक आध रील देख ली तो फिर तो हो गया। एक के बाद एक कोई ना कोई रील चलती रहेगी और आपका घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो सामयिक आदि में लगा सकते थे वो ऐसे ही फुर्र हो जाएगा। जैसे कि कोई चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है, वैसे आपका समय फुर्र से उड़ जाता है। एक छोटा बच्चा भी अगर उसको टीवी और मोबाइल पकड़ा दो तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे
उसका टाइम पास हो जाता है, वो वहां से उठेगा नहीं। ये सब प्रवृत्तियां सुनने की और देखने की मन को चंचल बनाती हैं। एक खास तरह की मनोवृत्ति का निर्माण करती है, एकाग्रता को भंग करती है। सुनने की भी एक सीमा होनी चाहिए। दिन भर सुनते ही रहें तो मनस्थिति गड़बड़ा जाएगी, समस्या पैदा हो जाएगी। बाहर की यात्रा का मतलब है चलते चलते वाहन से उतरना। परिणाम क्या होगा? एक्सीडेंट। स्पीड में जा रही बस में बैठे यात्री ने कहा, मैं चलती हुई बस से उतर जाऊंगा, आप बताएं कहाँ उतरूं? तो कंडक्टर ने कहा, आप वहां उतर जाना जहां पर कि अस्पताल निकट हो या फिर शमशान निकट हो, वहां उतरना। श्रोतेंद्रिय की प्रति संलीनता होनी चाहिए, यानी श्रोतेंद्रिय के विषयों के प्रति इतनी ज्यादा जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्राचीन काल में गुफाओं में बैठकर साधना की जाती थी। यह प्रति संलीनता ही थी। एक मुनि के लिए विधान है कि वर्षा काल में भीतर रहे, बाहर ना निकले। साधना के लिए प्रति संलीनता का अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रति संलीनता के संदर्भ में कान के बाद दूसरा स्थान है आंख का। आंख के द्वारा हम रूप की दुनिया में, सौंदर्य की दुनिया में चले जाते हैं। सौंदर्य आदमी को लुभाता है, आकर्षित करता है। आज तो लुभाने और आकर्षित करने वाली अनेक चीजें हो गई हैं। बाहर चारों ओर आकर्षित करने वाली चीजों की भरमार है। घर में टीवी है, बाहर सिनेमा और थिएटर है, बाहर बाजार है, सजे हुए शोरूम हैं, बाग बगीचे हैं, पार्क हैं, दीवारों पर अश्लीलता को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर हैं, क्या नहीं है? सब कुछ तो है जो मन को आकर्षित करते हैं। देखने की लालसा ने बड़ी समस्याएं पैदा की हैं। आदमी आंखों को तृप्ति देने के प्रयास में अपने करनी कर्म से च्युत हो रहा है, समय को व्यर्थ गंवा रहा है। हम यह तो नहीं कह सकते कि किसी को देखो ही मत, गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांध लो, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि देखने में बहुत ज्यादा मत उलझो। देखो और उसके बाद अपने भीतर की दुनिया में, अपने घर में लौट आओ। अगर बाहर ही बाहर देखते रहे तो एक दिन पागल बन जाओगे। समाधान भीतर में। यदि कान पर, आंख पर हमारा नियंत्रण रहा तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा। यदि असंतुलन कायम हुआ तो न घर के रहोगे न घाट के। फिर कान और आंख बेहतर जीवन जीने के साधन नहीं, बहुत बड़ी बाधा बन जाएंगे। आज कान और आंख बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। अब कोई अफवाह सुनने में आती है और प्रवाह में बह जाते हैं। किसी से अपने बारे में सुना और एक धारणा बना ली। किसी ने किसी के बारे में बयान दिया, अखबार में छपा, और दूसरे दिन प्रतिकार स्वरूप अखबार में दूसरा गर्मा गर्म बयान छप जाएगा। बात आमने सामने नहीं, अखबार और मीडिया के जरिए होगी। कान से सुन लिया कि अमुक व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसी बात कही है, तो आदमी हाथ में हथियार उठाकर उसकी हत्या के लिए सन्नद्ध हो जाता है। यही बात आंख पर भी लागू हो जाती है। प्राचीन काल में ऐसा होता था। एक देश के राजकुमार ने दूसरे देश की राजकुमारी के रूप की प्रशंसा सुनी। मन बेकाबू हुआ और वेश बदलकर उस राजकुमारी से मिलने का उपक्रम शुरू कर दिया, या सेना लेकर उस देश पर चढ़ाई कर दी और राजकुमारी से विवाह कर लिया। ऐसा भी हुआ कि राजमहल के किसी कर्मचारी ने राजा की बेटी या रानी पर कुदृष्टि डाली और दंड स्वरूप राजा ने उसकी आंख निकलवा दी। ऐसे कथानकों पर आख्यान भी लिखे गए हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दृष्टि भ्रम में पड़े दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के बेटे अंधे ही पैदा होते हैं। बस यहीं से दुर्योधन के मन में एक फांस चुभ गई जो जीवन भर नहीं निकली। और परिणाम परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध, जिसमें कि सारे कौरव नष्ट हो गए। कौरव तो क्या, पांडव भी नहीं बचे। पांडवों के सब पुत्र उस युद्ध की अग्नि में भस्म हो गए। पूरा वंश समाप्त हो गया।
हम यदि अपराध जगत का सर्वेक्षण करें तो पाएंगे कि अपराध में आंखों का बड़ा हाथ है। अवैध संबंधों का एक बड़ा कारण है परस्पर का आकर्षण। पर्युषण पर्व यह संदेश देता है कि रूप के आकर्षण में मत बंधो। आकर्षण हो तो गुणों के प्रति हो, संयम और त्याग के प्रति हो, व्रतों के प्रति हो। बाहर निकलते ही दृष्टि का संयम कर लो। अधिकांश समय अपने भीतर रहो। बाहर की दुनिया में निरर्थक निरुद्देश्य मत भटको। बाहर समस्या है, भीतर समाधान है। इन सारी बातों के संदर्भ में आप पर्युषण पर्व का मूल्यांकन करें। शब्द और रूप की दुनिया कोई नई नहीं है। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और मानव जाति अस्तित्व में आई है, तभी से इनका भी कार्य प्रारंभ हो गया है। जीवन में श्रवणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय यानी श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय की बहुत बड़ी भूमिका है। ये दो इंद्रियां न हो तो जीवन भारभूत बन जाता है। मूल बात है इनके सही उपयोग की और दुरुपयोग की। सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। कानों से अगर हम उपदेश सुन रहे हैं तो उसकी सार्थकता है। तो हम जो ये प्रवचन सुन रहे हैं और कर रहे हैं या कोई अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसमें कानों और आंखों की सार्थकता है। अगर किसी की निंदा, अपशब्द और इंद्रियों को चंचल बनाने वाले शब्द सुनते हैं तो यह कानों का दुरुपयोग है। यही बात देखने के संदर्भ में भी की जा सकती है। देखना है तो वह देखो जो जीवन के लिए उपयोगी है, जो अंतर मन में पवित्रता भरे, जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाए, चेतना को रूपांतरित करे। ट्रांसफॉर्मेशन। जब रूप के साथ आसक्ति की चेतना जुड़ जाती है तो जीवन में समस्या पैदा होती है। बाहर की दुनिया में आंखों की उच्छृंखलता का परिणाम है पुलिस, जेल अथवा सामाजिक प्रताड़ना। बाहर की दुनिया में इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। यह भी एक सच्चाई है कि दीर्घ काल तक बाहर की दुनिया में रहने पर भीतर का रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाता है। अपराध की दुनिया में जीता हुआ आदमी इतना शातिर हो जाता है कि फिर उसके सुधरने का कोई उपाय नहीं बचता। भीतर की दुनिया में अपने घर लौटने की उसकी इच्छा शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए जो बाहर की दुनिया में जीते हैं उन्हें सचेत और सावधान हो जाने की जरूरत है। बीमारी लाइलाज या असाध्य हो जाए उससे पहले ही उसका उपचार करना चाहिए। मूर्छा, विलय और प्रति संलीनता। तो इस मूर्छा का विलय करना है और इंद्रिय के विषयों से दूर हटना है। मूर्छा जब प्रगाढ़ बनती है तो भान नहीं रहता। किसी के कहने और समझाने का भी उस पर असर नहीं पड़ता। लोक लाज का भय और चिंता भी नहीं रह जाती। आदमी बिल्कुल चिकना घड़ा बन जाता है। मूर्छा का नशा किसी भी बड़े से बड़े मादक पदार्थ से भी ज्यादा नशीला होता है। शराब, अफीम का नशा तो एक समय बाद उतर भी जाता है, किंतु मूर्छा का नशा तो हर समय सवार रहता है। ये चेतना को इतना विकृत कर देता है कि सही और गलत का पता ही नहीं चलता। उचित और अनुचित का विवेक पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आदमी विनाश का रास्ता ले लेता है। मूर्छा को तोड़ने का, समस्या से मुक्त होने का, अपराधी मनोवृत्ति को बदलने का सबसे अच्छा उपाय है प्रति संलीनता। उसके लिए पर्युषण का समय सबसे उपयुक्त और अच्छा समय है। सबके साथ रहते हुए भी नितांत अकेलेपन की अनुभूति का समय है। अपने भीतर यानी आत्मस्थ रहने का समय है। भारत में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु पर्युषण पर्व कई मायनों में उन सबसे भिन्न है। इसे विशुद्ध आध्यात्मिक पर्व माना जा सकता है। यह 8 दिन का समय निरंतर आत्मा के पास रहने का समय है।
8 दिन की साधना अपनी आत्मा के आसपास चले। गुरुदेव तुलसी की एक पुस्तक है आत्मा के आसपास। 8 दिन तक इस पुस्तक का गंभीरता से पारायण हो। सारी समस्याएं आत्मा से विमुख होने पर पैदा होती हैं। अगर आत्मा में या उसके आसपास में रहें तो समस्याएं इतनी नहीं होंगी, होंगी भी तो इतनी गंभीर नहीं होंगी। आत्मा हमारा सबसे ज्यादा सुरक्षित और एक प्रकार से अभेद्य घर है। इसमें आपके सिवाय कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। संसारिक घर, जो संसार में बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं, उसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका नौकर भी आ सकता है, आपका चौकीदार भी आ सकता है, आपका पड़ोसी भी आ सकता है, कोई चोर डाकू भी आ सकता है, लेकिन आत्मा में आपके सिवाय कोई नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है और अभेद्य घर है। इसमें आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं प्रवेश कर पाता। अशुद्ध चित्त वाला तो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा से बाहर जाने के 5 रास्ते हैं: आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। ये बाहर की दुनिया में पहुंचाने वाले द्वार हैं। हमें इन 5 दरवाजों को मजबूती से बंद कर देना चाहिए। 24 घंटे ये 5 दरवाजे खुले नहीं रखने चाहिए। बाहर की दुनिया में जाना जरूरी हो जाता है, उसके बिना काम नहीं चलता। किंतु यह बहुत अल्प समय का होना चाहिए। बाहर जाओ और तुरंत वापस आ जाओ। इस प्रकार से ये 5वां चैप्टर समाप्त हुआ। 6ठे चैप्टर में बताया गया कि यह कषाय के उपशमन का पर्व है। पुरुषन की आराधना में इंद्रियों के विषयों से हट करके फिर कषायों का भी उपशमन करना है। तो इंद्रियों के विषय में भोग आदि में ज्यादा नहीं लगना है और क्रोध मान माया लोभ उनको शांत करना है। तो ये विशेष रूप से परिशन की आराधना हो जाएगी। तो इस परिशन के लिए हम संकल्प करें कि ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सकेगा हम बाहर की दुनिया से भीतर आने की कोशिश करेंगे। इंद्रिय विषयों से अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि हम परिशन में विशेष साधना करते हैं। कई प्रकार के त्याग कर लेते हैं, जैसे जमीकंद अगर खाते भी हों, वैसे तो बहुत कम खाने का काम पड़ता होगा, लेकिन अगर खाते भी हों तो परिशन में तो उसका त्याग हो ही जाता है। और कई लोग तो जिंदगी भर का त्याग कर लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ साथ द्रव्यों की सीमा है, उसको भी हम संकुचित कर लेते हैं, जैसे कि 13 द्रव्य या 15 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाएंगे। इस प्रकार से कई प्रकार के त्याग हम परिश्रम में करते हैं। सामायिक मौन ध्यान आदि की साधना करते हैं, तो हम बाहर से भीतर आने का प्रयास करते हैं। इंद्रिय विषयों का त्याग करते हैं, यानी कि गीत आदि सुनने का, पिक्चर आदि देखने का, इनका भी परित्याग कर लेते हैं। मोबाइल पर जो रील्स आ रही हैं, मोबाइल से भी दूर हटने का प्रयास करते हैं। उनके साथ साथ अगर क्रोध मान माया लोभ भी शांत हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। हरिशन पर्व की आराधना में जिस मुख्य बात पर ध्यान देना है वह है राग और द्वेष को पतला करना, कृश करना, कषाय का उपशमन कर देना। कोई भी आदमी एक झटके से वीतराग नहीं बन जाता। वीतराग यानी केवल ज्ञानी एक झटके से नहीं बनता है। वीतराग वैसे 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में वीतराग बताया गया। वीतरागी कौन है? 11वें 12वें 13वें और 14वें गुणस्थान के साधक जो हैं वे वीतराग हैं। 11वें गुणस्थान वाले तो वापस नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके जो कषाय उपशांत था वो फिर से प्रकट हो जाता है। जैसे कि जो चूल्हे में खीरे होते हैं, अंगारे होते हैं, उनके ऊपर राख आ जाती है तो वहां पर आग का अनुभव नहीं होता है। उस प्रकार से जो राख आई हुई है कषायों के ऊपर और कषाय उपशांत हैं, और जैसे ही हवा मिली वह राख उड़ गई और कषाय फिर से प्रकट हो गए। तो 11वें गुणस्थान के वीतरागी ऐसे होते हैं जिनके कषाय एक 48 मिनट या अंतर मुहूर्त के लिए उपशांत हो जाते हैं।
लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद वे कषाय फिर से उदय में आते हैं और उनको नीचे के गुणस्थानों में जाना पड़ता है। लेकिन 12वें गुणस्थान के वितरागी मोह को सर्वथा समाप्त कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं, और वे 12वें गुणस्थान के वितरागी अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाते हैं। वहां से फिर नीचे नहीं जाते और वे फिर 14वें गुणस्थान में पहुंच करके शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो वीतराग बनने की प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम है, वह क्रमशः की जाने वाली साधना है। धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ा जाता है। साधु साधियों ने गृहवास छोड़कर संन्यास का मार्ग स्वीकार किया है। साधना के मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य बनाया है कि वीतराग बनना है, किंतु इस लक्ष्य की दिशा में कौन कितना गतिमान है वह स्वयं के आकलन की बात है। यानी आप स्वयं ही पता कर पाएंगे कि आप सिद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ तक पहुंचे हैं इस बात का आकलन आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी दूसरे को नहीं है। अगर केवल ज्ञानी है तो उनको हो सकती है, नहीं तो आपको स्वयं को ही पता है कि आप कितने सरल हैं, कितने धर्म की दिशा में, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह तो निश्चित है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने में अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। मैं स्वयं अपने लिए भी नहीं कह सकता कि वीतराग अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी स्वयं लिख रहे हैं। तो वीतरागता की साधना बहुत लंबी साधना है और दुसाध्य है, इतना आसान काम नहीं है, किंतु इस दिशा में गतिमान होने वाले के लिए यह जरूरी है कि वह अपने राग द्वेष को शांत रखे, उग्र न बने, गुस्सा न करे। ये शांत रखने की साधना ही अध्यात्म की और परीक्षण की साधना है। राग और द्वेष को शांत रखने का अभ्यास निरंतर चलता रहे, रुके नहीं बीच में कहीं। तो आज का समय संपन्न हो रहा है। ये छठा पाठ जो है इसको और आगे बाद में पढ़ेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाप पनासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थं अहिंसा संयमो तव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो सन्ति सन्ति करेलोये पत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःकरं ये करन्ति तम्। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं स्थूलिभद्राढ्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लक मंगलं राय चंद्राढ्या मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम
गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार सग्गहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर पुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय श्यामणु तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामो वि बहुफलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय वब्बहिये पावंति अभिज्ञेनम जीवाय रामरम ठाणम इह संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद। भारती बहन, आपका प्रश्न था क्या? कोई हाथ खड़ा था आपका? જય જીવેન્દ્ર દિનેશજી, हाँ जी, મારો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે પર્યુષણની આમે ફોનની તો બહુ આપણા ગુરુ ભગવાન તો આપણને સમજાવે છે કે ફોનનું પણ આમ 2 કલાક 3 કલાક બંધ રાખવાનું કે નહીં જોવાનું એવું, પણ સમટાઈમ શું છે કે આપણે ફોનની અંદર કોઈ ગુરુ ભગવાનનું પ્રવચન આવતું હોય, કોઈ જગ્યાએ બહાર ગયા હોય તો આપણને, અને અહીંયા આગળ એવું એટલું બધું કઈ આપણને વ્યવસ્થા નથી કે ચાલો સાંભળીએ કે દેરાસર જઈએ, તો એવા ટાઈમે આપણે ફોનમાં પ્રવચન સાંભળીએ શાયદ કદાચ, તો એનો દોષ લાગે આપણને? ના ના, એ તો તમારી શુભ યોગની પ્રવૃત્તિ છે. આપણે સારી વસ્તુને સાંભળીએ તો એ તો શુભ યોગની પ્રવૃત્તિ છે, તો એ તો સારું કહેવાય. સ્વાધ્યાય થઈ રહ્યું છે ને તમારું? હા, એટલે શું છે કે અહીંયા બી પ્રતિક્રમણ કરવા ક્યાંક જઈએ તો 1 કલાક અડધો કલાક ટ્રાફિકના હિસાબે વહેલું નીકળવું પડે, પછી આવતા કદાચ લેવા આવવા વાળાને અડધો કલાક મોડું થાય, તો ત્યારે શું થાય કે આમ તેમ ગપ્પા મારવાની વાતો કરવી એના કરતા એક સાઈડ ઉપર જઈને આપણે કંઈક ભક્તિ ચાલતી હોય ક્યાં તો પ્રવચન ચાલતા હોય, પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પણ કદાચ સાંભળીએ તો કોઈ દોષ લાગે ખરો નહીં ને? ના, આપણે શુભ યોગમાં છે તો ના લાગે, કેમ કે આપણે પ્રવચન સાંભળીએ તો એ સારી વસ્તુ કહેવાય, કેમ કે પ્રવચનથી સ્વાધ્યાય થાય છે આપણું. તો જે શુભ યોગની પ્રવૃત્તિ છે, આપણી ઇન્દ્રિયનો આપણે પ્રયોગ શુભ યોગમાં કરીએ તો એ સારું જ કહેવાય. હા, એટલે પેલું એવું કહેવાય ને કે તમે ફોન યુઝ કર્યો, એટલે કોઈ પણ આપણને એમ કે આ ફોન પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પણ ફોન લઈને બેઠા છે, પણ એમને સામેવાળાને બિચારાને ખબર નથી કે આપણે શું જોઈ રહ્યા છે, એટલે એવાથી પણ આપણા નિમિત્તથી પણ એને કદાચ રાગદ્વેષનું કર્મ ઊભું થાય. તો ઘણી વખત આવા બધા વિચારોથી પછી બંધ કરી દેવું પડતું હોય છે. ના ના, બીજાનું શું છે એ તો આપણે કઈ જોવાનું નથી ને. આપણે શુભ યોગમાં છીએ, હવે બીજાને ખબર નથી તો એના માટે આપણે શું કરી શકીએ? કઈ ન કરી શકાય. એના મનમાં શું વિચાર ચાલે છે મારા માટે, એ તો એનો પોતાનું કંટ્રોલ હોવું જોઈએ ને. એ મારા કંટ્રોલમાં નથી. ઓકે, તો બીજો મારા માટે શું વિચાર કરે છે એની જગ્યાએ આપણે આપણું વિચાર કરવાનું, બસ. આપણે આપણી આત્માની શુદ્ધિ માટે આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ છીએ તો એ આપણા માટે સારું છે કે નહીં એ આપણે પોતાને જોવાનું છે. હા, કારણ કે શું છે કે આમ આપણે કહેવાય કે જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ. સમટાઈમ શું છે કે અત્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે, મેસેજર છે, જુએ ને, અને એ લોકોને જે આદત હોય કે હવે પતિ ગયું, ચાલો કોઈના મેસેજ આવ્યા છે, ફેસબુક પર શું છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શું છે, એ જ વિચારો પેલો સામેવાળો પ્રતિક્રમણ જુએ છે, કાં તો ભાવના વાંચે છે, કાં તો કોઈ ગુરુ ભગવાન પ્રવચન સાંભળે છે, તો એના વિચારો જે એને થોપેલા છે કે ના મારો ટાઈમ પતી ગયો, કોઈનો મેસેજ આવ્યો, કોઈનો ફોન, તો એ વિચારો આપણી પર થોપે. મને ખાલી સમજવું છે, તો એને મારા થકી એને સામેવાળાને દોષ લાગે? ના, તમારા થકી સામેવાળાને જો પ્રયોજન તો કઈ પણ થઈ શકે છે. એક લોક વ્યવહારનો એક્ઝામ્પલ આપું છું. મારા પાસે ચાકુ છે, તો એ હું આપણે ભોજન કે ખાવાનું બનાવવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકું છું, એ કોઈને મારવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકું છું.
કોઈને હેલ્પ કરવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકું છું. તો જે મોબાઈલ મને આપ્યું છે એનો ઉપયોગ હું સારા માટે પણ કરી શકું છું અને ખરાબ કામ માટે પણ કરી શકું છું. તો બરાબર. એ મારા 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 કંટ્રોલમાં છે કે હું એને સારા માટે ઉપયોગ કરું તો મારી આત્માની શુદ્ધિ માટે ઉપયોગમાં આવશે. સરસ. બરાબર છે. બસ તો એ તો હતું કારણ કે પર્યુષણમાં શું છે, અહીંયા અમને એટલી સુવિધા નથી, તો સમટાઈમ દેરા સિટી સેન્ટર જવું પડતું હોય છે, તો ટ્રાફિક ના હિસાબ વહેલું જતું રહેવું પડતું હોય છે. તો કોઈ આવ્યું ના હોય ને ત્યારે ચાલો આપણે તો પછી અંદર આમ જોઉં છું બી ખરી મારું ભગવાનનું પ્રવચન, અને પાછા મારા અંદરો વિચારો મને પાછા આ તરફ પણ લઈ જાય કે કોઈ શું વિચારશે, કોઈ શું વિચાર. બીજાના વિચાર ઉપર આપણા કંટ્રોલ નથી. બીજાના વિચાર ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી. એને એની ભાવના છે, એનો પોતાનો કંટ્રોલ એ કરશે. આપણે તો આપણું કામ શુભ યોગનો છે, તો આપણે શુભ યોગમાં છીએ તો આપણું કલ્યાણ થઈ જશે. બસ તો બસ બીજાનું તો તો આ મારે ખાસ જાણવું હતું કે પર્યુષણ, વિધાઉટ પર્યુષણ ગમે ત્યારે આપણે આ યોગ કરી શકીએ ને. આટલું એક ટેકનિકલ આપણને આટલો સારો સંજોગ મળે છે તો ગમે ત્યાં આપણે સમજી શકીએ, સાંભળી શકીએ. તો મને શું હતું કે આનો દોષ મોબાઈલ સાધન છે, પણ અંદર મને વિચારો સદબુદ્ધિ ના આપે છે ગુરુ દ્વારા, ભગવાન દ્વારા. તો આ મારે પૂછવું હતું કે થઈ શકે ને? હા, સાધનનો ઉપયોગ આપણી પાસે એક રોટી છે, આપણે ગુરુ ભગવાનને દાન દઈ શકીએ છીએ, આપણે સ્વયં એનો ઉપભોગ કરી શકીએ છીએ. તો રોટીનો ઉપયોગ આપણે સારા માટે કરી શકીએ છીએ અને ખરાબ માટે પણ કરી શકીએ છીએ. હા, તો મોબાઈલનો ઉપયોગ પણ આપણે શુભ યોગ માટે કરી શકીએ છીએ અને ગલત યોગ માટે પણ કરી શકીએ છીએ. તો એ તો આપણી પોતાના કંટ્રોલમાં છે. તો એટલે બીજું શું જોઈએ છે, બીજું શું ચિંતન કરે છે, એનો તો આપણે શું કરવાનું હોય? ના, કઈ નહીં. કારણ કે અહીંયા છે ને, અહીંયા આપણે કોઈ સાધુ ભગવાન છે નહીં, તો અહીંયા એક આપણે પંડિતજી છે, તે શું કે છે, ફોનનો આજના દિવસ માટે પૂરો ત્યાગ કરો, આજે આખો દિવસ નહીં લેવાનું. મારા જેવી ને શું થાય કે અરે કેટલો બધો પ્રવચન જતું રહ્યું હશે, આવા વિચારો મને પછી. હવે હું નથી ત્યાગ કરી શકતી, નથી ફોન લઈ શકતી. હવે આપણે એવા ત્યાગ કરવાના કે ફોનનો ગલત પ્રયોજન માટે ઉપયોગ ન કરીશ. બસ આમ કરવાનું. હા, બસ સદુપયોગ કરવાનો. હા, રાઈટ. ઓકે, થેન્ક યુ. મને ઓમ અરહમ. ઓમ અરહમ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ ટુડે. જય જિનેન્દ્ર. હા, જય જિનેન્દ્ર. ઉમાજી, પટવારીજી, રાકેશજી, જય જિનેન્દ્ર. ઓમ અરહમ. ઓમ અરહમ. ધન્યવાદ. આજની મીટિંગ સંપન્ન કરીએ છીએ.